हेलो दोस्तों, द ट्रेड टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटल भी नो डाउट बहुत अच्छा है। काफ़ी दिनों से शांत रहने के बाद ये अभी बहुत ही अच्छा मोमेंटम में आया है। तो हम यहाँ उसका बेसिक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चेक करके मैं उसका टारगेट और स्टॉप लॉस बता दूंगा। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा है, पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा ही है। चलिए शुरू करते हैं। उस स्टॉक का नाम है टीवीएस लैब। जी हाँ, ये निफ्टी 50 का ही एक स्टॉक है और निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक है आपको पता ही है, क्वालिटी वाले स्टॉक ही रहते हैं। फार्मा से रिलेटेड ये काम करती है, जिसका नाम से ही आपको पता चल जाता है, डिविस लेबोरेटरी लिमिटेड। लास्ट के ट्रेडिंग सीजन में 4.49% का इसने उछाल दिया था और क्लोज हुआ था 4016 पे। जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसका 52 वीक का हाई 4074 का है और 52 वीक का लो 3050 का है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है, डेप्थ तो बहुत ही कम है, लेकिन एक छोटा सा इश्यू इसमें है कि लास्ट का 3 साल में ये ज़्यादा रिटर्न नहीं किया है। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही अच्छा है, फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें 14.7% का इन्वेस्ट किए हैं। तो क्या अब ये इसमें मोमेंटम आ सकता है? उसको चेक करने के लिए हम अपने धन के वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ चेक कर लेते हैं। उस स्टॉक का नाम डिविस लेबोरेटरी। जी हाँ, जैसा कि देख पा रहे हैं कि लास्ट का ट्रेडिंग सीजन में यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है। हमें इसका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम इसे वीकली में कन्वर्ट करेंगे। वीक में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर में और नीचे में ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। हम इसके टॉप पे ले जाके ड्रॉ कर दिए। देखिए, यहाँ से उठा कितना अच्छा ऊपर गया और जब ये गिरा भी तो इस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ही मैं बड़ा कर देता हूँ, समझने में आसानी है कि यहाँ से ऊपर गया कितना अच्छा, जब गिरा तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया और इसे फिर तोड़ा तो नीचे की तरफ ये डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये मेजर आपका सपोर्ट, यहाँ से गिरते वक्त सपोर्ट और नीचे से उठ रहा तो ये रेसिस्टेंस कहलाएगा। अब नीचे से मैं इसका सपोर्ट इस जगह पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम एक बार दो बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। जी, तो ये तो हो गया हमारा मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंस। अब हमें एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही 4074 के ऊपर क्लोज होता है कैंडल, तब हम इसमें एंट्री का पोजीशन देखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा इस जगह पे। स्विंग ट्रेड में 4550 का हमारा टारगेट स्विंग में आसानी से देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस लेवल के ऊपर 4074 के ऊपर कैंडल जैसे ही क्लोज होता है, तब हमें इसमें एंट्री का चेक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि टारगेट इस जगह पे पहुंच गया। इसके ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ एंट्री करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से जिस तरह एक बार रिटर्न आया था, इस बार भी रिटर्न आ जाए। तो हमें मार्केट के फोमो में आके एंट्री नहीं लेना है, फुल प्लानिंग के साथ हमें एंट्री लेना है, तब जाके हम इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ईएमए जो मैं यूज करता हूँ 15 और 50 का, उससे टच करके इस हफ्ते जो गुजरा है उसे टच करके ये ऊपर की तरफ गया है और लगभग 10% मतलब 9.39% का उछाल इसने दिया है। अब इसका 1 डे का टाइम फ्रेम में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1 डे का टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके आप देख पा रहे हैं कि इस जगह से ये कंटिन्यू उठते जा रहा है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है। तो और यहाँ से ही देखिए कि एक बार नीचे की तरफ आया था, यहीं से रिजेक्शन लिया था। तो हो सकता है कि इस बार भी जो कंटिन्यू यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन ले तो कहाँ तक आए, तो पहला लेवल मैं आपको बताते चलूँ, इस जगह पे आ सकता है 3834-35 के मान के चलिए। वहां से फिर हो सकता है ये बाउंस करे। अगर वहां से बाउंस नहीं करेगा तो दूसरा लेवल आपका यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ से उठा, उसके बाद फिर यहाँ से गैप अप लेके ही ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर। तो ये दो मेजर आपका सपोर्ट बनता है कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ ये गिरता है तो इस जगह पे हम वेट करेंगे आने का, और ये जगह है आपका 3835-30 का मान के चलिए। अगर वहां भी अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है तो और गिरते चलने आएगा, तो ये यहाँ पर तक आएगा और ये जगह आपका होगा 3635 का। तो एंट्री अभी हमें नहीं करना है। एंट्री हमें कहाँ करना है, अपनी पोजीशन पे जब तक नहीं आए तब तक एंट्री नहीं करना। तो हमारा पोजीशन क्या होगा कि
इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे यहाँ पे ग्रीन में, तब हम एंट्री का सोचेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे जैसे ही क्लोज होता है कैंडल, वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट हमारा जिस तरह मैंने बताया स्विंग का टारगेट हमारा 4650 का। अगर किसी को जल्दी निकलना है तो वो 4200 में निकल जाए, 4400 में निकल जाए। लेकिन थोड़ा लंबे समय तक इसको अगर रखना है अपने वॉच लिस्ट में, अपने पोर्टफोलियो में इसे अगर रखना है, तो आप देखिएगा कि 4600 का आंकड़ा बहुत तेजी से ये क्रॉस कर जाएगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा, प्रॉफिट बहुत बड़ा। पहला 4200, फिर 4400, फिर 4600 बहुत तेजी से इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम आया हुआ है इसमें वॉल्यूम भी आया हुआ आप नीचे देख पा रहे हैं, और कैंडल भी अच्छा बना है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम वेट करेंगे। कहाँ तक का वेट करेंगे? इस लेवल तक आने के लिए, 3830 तक आने के लिए। फिर वहां पर हम एक पोजीशन ऐड करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस बस वही रहेगा कि जैसे ही इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो हम निकल जाएंगे। इसके नीचे जैसे ही क्लोज हो जाएगा, कैंडल बंद किया, तो हम वहां पे स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे, और टारगेट हमारा इस लेवल तक होगा। अगर हम इस जगह पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, मैं बताना चाहूंगा 3640 में अगर एंट्री करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस भी जिसके नीचे जैसे ही क्लोज होता है, 3600 या 3590, हम वहां से निकल जाएंगे, और हमारा टारगेट ये रहेगा 3800 तक का। मतलब देख पा रहे हैं कि स्टॉप लॉस बहुत ही कम है और प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम से करने से आपको ऐसा ही प्रॉफिट मिलेगा। सिस्टमैटिक काम करने से हम स्टॉप लॉस छोटा देंगे और प्रॉफिट ज्यादा लेंगे स्विंग ट्रेड में। तो इंट्राडे का तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि ये अभी पोजिशनल ट्रेड है, ये दिख रहा है मुझे। इसमें अगर इंट्राडे दिखता तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन एक बार 4 घंटे का टाइम फ्रेम में आपको जरूर चेक करके बताऊंगा। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम भी आप देख पा रहे हैं कि कैंडल ग्रीन में ही बन रहा है, तो हम वेट करेंगे। हमारा वेट रहेगा कि 40-70 के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगा, तब हम उसमें एंट्री करेंगे, और उसके बाद ही हम जो करना होगा इसमें ट्रेड करेंगे। एक मिनट, ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ और बेस आपको बता देता हूँ। एक मिनट प्लीज। जी हाँ, अगर किसी को इंट्राडे एंट्री करना है तो मैं बताता चलूँ कि इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस होना चाहिए 2975 का लो पे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस होगा। और पहला टारगेट तो यही है आपका, 40-70 का टारगेट है। ये इंट्राडे के लिए है, नो डाउट। पोजिशनल ट्रेड लेना है तो 40-70 के ऊपर कैंडल क्लोज होगा, तब आप वहां पे एंट्री कीजिए। 4200, 4400, 4600 आपको स्विंग में बहुत तेजी से 10 से 20 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से अगर गिरना शुरू करता है तो आप वेट कीजिएगा यहाँ आने के लिए, 3830 तक वेट कीजिएगा, वहां पर एंट्री करने का सोचिएगा। और नीचे जैसे ही क्लोज होता है 3830 से 38 तक, वहां पे आप निकल जाइए। टारगेट आपका ये रहेगा 3940 का। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।